विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आजकल हम कृपानुभूति का एक अलग अंक चला रहे हैं। ऐसे कृपानुभूति जो लेख सामग्री में मिलते हैं या व्यक्तिगत कृपानुभूति ऐसे पाठकों की, ऐसे दर्शकों की जो विष्णु सहस्रनाम के नियमित पाठक हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वह भी अपनी अनुभूति भेज सकते हैं। उनको भी हम अपने चैनल के माध्यम से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पठन पाठन करने वाले भक्तों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनका मनोबल श्री विष्णु सहस्रनाम की भक्ति की ओर और बढ़े। आज के क्रम में हमें एक लेख सामग्री जो कल्याण पत्रिका में निकली हुई थी, खोज करके महावैष्णवजन अत्यंत भाग्यशाली विष्णु कृपा प्राप्त श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में अत्यंत रुचि कर्नाटक राज्य से श्रीमान चंद्रशेखर जी वाष्टराज ने भेजा है। श्री चंद्रशेखर वाष्टराज जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में इनकी रुचि बहुत अधिक है। अक्सर ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी राधे राधे करते रहते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम के पाठ से श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति, ये लेख है, ध्यान से सुने। मैं पहले सीपी मध्य प्रांत के एक छोटे से गांव में रहता था। बाल्यावस्था में ही मुझको ईश्वर से प्रेम था, अतएव साक्षर होने के बाद से नित्य ही मैं श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके ही भोजन करता था। जब मेरी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब एक रात को मैंने स्वप्न में देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध महात्मा तपस्वी वेश में मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, जिनके नामों को तू नित्य पाठ करता है वह विष्णुमय ही हूँ। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। आज अभी 2 घंटे के बाद तुम्हारे गांव में आग लगेगी। तुम जल्दी से अपना माल असबाब एक बैलगाड़ी पर लाद लो और गांव के बाहर चले जाओ। इतने में मेरी नींद टूट गई। ऐसी बातों पर पहले से विश्वास था ही, अतएव मुझको प्रसन्नता हुई कि प्रभु ने दर्शन देकर मुझे विपत्ति से बचा लिया। मैंने झटपट अपना माल असबाब बैलगाड़ी पर लादा तथा गांव के बाहर चला गया। इस बात को मैंने गांव के अन्य भाइयों से भी कहा, परंतु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद सचमुच धाए धाए करके गांव जल उठा। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। हाहाकार मच गया। आग बुझाने का बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन हवा के जोर से सब स्वाहा हो गया। उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, परंतु भगवान की कृपा का स्मरण करके मैं फूला न समाता था। यह लेख ब्रह्मलीन स्वामी श्री एक रसानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है। ये कल्याण पत्रिका में छपा है। बताते चलें कि कल्याण पत्रिका में 2 शीर्षक से कृपानुभूति छपती है। एक पढ़ो, समझो और करो, और दूसरा मनन करने योग्य। इन दोनों शीर्षकों से कल्याण में भगवान की कृपा की अनुभूति छपती है। जो सज्जन कल्याण के नियमित ग्राहक हैं, मासिक पत्रिका में वे पढ़ो, समझो, करो और मनन करने योग्य शीर्षक सदैव प्राप्त करते हैं। श्री चंद्रशेखर वाष्टराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सामग्री खोज कर हम तक भेजी, जिससे हम विष्णु भगवान के समस्त भक्तों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाए। आशा करता हूं कि इस लेख को सुनने के बाद, इन अनुभूतियों को सुनने के बाद आपका मन श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पाठ में और अधिक लगेगा। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र महान चमत्कारिक स्तोत्र है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। सामाजिक, दैहिक, दैविक, भौतिक सभी तापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए
बिना किसी शंका के, बिना किसी नकारात्मक सोच के श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। और कर रहे हैं तो अधिक से अधिक आवृत्ति में कीजिए। 2 साल 4 साल के बाद आप अनुभव करेंगे कि आप जिस स्तोत्र को पकड़ कर चले थे, उस स्तोत्र ने आपको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जय श्री राधे।